नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, फनी स्टोरी बोल सकते हैं। आपको स्टोरी बहुत ही पसंद आएगी। इसके अलावा आपको स्टोरी में, जैसे कि हमेशा पता है, स्टोरी का मज़ा अलग, इसके अलावा हमें सीखने का मज़ा अलग। हम मज़े मज़े में यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सीखते हैं। क्योंकि यदि आपको पढ़ना आ जाएगा तो फिर आप लिखना सीख सकते हैं। क्योंकि स्पेलिंग से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। स्पेलिंग यहाँ पे लिखा होता है, पढ़ते हैं तो स्पेलिंग भी ध्यान देते हैं कि कहाँ पे आप देखेंगे मीट है तो डबल ई का यूज़ हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान, जैसे अपीयर का स्पेलिंग में केवल पी नहीं है, डबल पी है। तो जब आप बार बार पढ़ते हो तो आपके ध्यान में जाता है, और जब आप लिखते हो तो आपको याद आता है कि अच्छा अपीयर में डबल पी था। ये होता है, मैंने प्रैक्टिस किया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको टेंसेस का यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा टेंस है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट सबका यूज़ होता है। स्टोरी में आप देखेंगे ज़्यादातर पास्ट का होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे टेंसेस का आपको सीखने को मिलेगा। वर्ब्स के फॉर्म पता चलते हैं आपको, कौन कौन से वर्ब्स के फॉर्म है। सही प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो आप सीखते ही हो, ग्रामर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द क्राइंग चाइल्ड। द क्राइंग चाइल्ड का मतलब होता है रोता हुआ बच्चा, रोता हुआ बच्चा। चलिए देखते हैं। अकबर बीरबल की स्टोरी है, इंटरेस्टिंग तो होगी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अकबर हैड कॉल्ड ऑल मिनिस्टर्स। अकबर ने बुलाया। तो देखिए हैड के साथ कॉल्ड, तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल यानी क्या होता है, किसी को बुलाना पुकारना, तो उसका थर्ड फॉर्म, सेकंड भी कॉल्ड होता है, थर्ड भी कॉल्ड होता है। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, बुलाया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो अकबर ने बुलाया था ऑल मिनिस्टर्स, सभी मंत्रियों को, मिनिस्टर मंत्री, मिनिस्टर्स मंत्रियों को, एंड कोर्टियर्स, कोर्ट यानी होता है दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों, और दरबारियों को, फॉर अ वेरी अर्जेंट मीटिंग इन द कोर्ट। फॉर यानी के लिए, अ वेरी अर्जेंट, एक बहुत अर्जेंट यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि जो एकदम आपातकाल होता है ना, बहुत ही जरूरी और अति आवश्यक है ना, उसे हम अर्जेंट बोलते हैं। तो बहुत ही जरूरी मीटिंग यानी होती बैठक के लिए, इन यानी में, द कोर्ट यानी दरबार। तो दरबार में बहुत जरूरी मीटिंग के लिए बुलाए थे, बैठक के लिए। एवरीबडी हैड टू अपीयर बिफोर द एम्परर एट द गिवन टाइम। एवरीबडी यानी हर किसी को, हैड टू, आप बोलेंगे सर हैड है वो आपका थर्ड फॉर्म कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है, इधर है, नहीं। हैड टू यदि एक साथ आ गया, हैव टू या फिर हैड टू, विल हैव टू, तो इसका यूज अलग होता है। हैड टू यानी करना पड़ा, करना पड़ता था, ऐसे यूज हो गया थी। हैड टू एक साथ लिखा हुआ है, तो यहीं पे हैज टू या हैव टू होता तो करना पड़ता है, करना है, इस टाइप का यूज होगा। यहीं पे विल हैव टू होता तो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इस टाइप का यहाँ पे वाक्य बनते हैं। तो हैड टू यानी करना पड़ा, क्या करना पड़ा, हर किसी को। अपीयर यानी होता है प्रकट होना या सामने आने से अपीयर बोलते हैं, है ना, सामने आना पड़ा। बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी सामने भी होता है, बिफोर यानी पहले भी होता है। द एम्परर, महाराज के सामने, एम्परर यानी सम्राट, एट द गिवन टाइम, एट यानी पर, द गिवन टाइम यानी दिए गए समय पर। तो सभी को महाराज के सामने दिए गए समय में प्रस्तुत होना पड़ा, सामने आना पड़ा। एज द क्लॉक स्ट्रक 10, एज यानी जैसे ही, द क्लॉक यानी घड़ी, स्ट्रक 10 यानी घड़ी में 10 बजा। स्ट्रक यानी होता है पहुंचना, घड़ी की सुई 10 पर पहुंची या 10 बजा, ऐसे स्ट्रक यानी चोट पहुंचाना भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। तो यहाँ पे होगा जैसे ही घड़ी में 10 बजी, ऑल द कोर्टियर्स एंड द मिनिस्टर्स हैड कम। ऑल द कोर्टियर्स, सभी दरबारियों को, एंड और द मिनिस्टर मंत्रियों को, हैड कम। अब यहाँ देखिए हैड टू नहीं लिखा हुआ, हैड टू होता तो करना पड़ा, लेकिन हैड के साथ कम, तो वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलेंगे सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जो मेरी स्टोरीज अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सबको पता है कि कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है। कम सेकेंड फॉर्म बस चेंज होता है, केम थर्ड फॉर्म फिर कम होता है, कम केम कम। तो हैड के साथ यदि कम है तो समझ जाइए कि थर्ड फॉर्म को यूज किया गया। तो मंत्री क्या आए थे, है ना, सभी दरबारी मंत्री आए थे या आ गए, एंड सीटेड और बैठ गए। तो देखिए कम और सीटेड दोनों थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किए हैड के साथ। बैठ गए, ऑन यानी पर, देयर यानी अपने, उनके भी होता है, अपने भी होता है, अपने रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव यानी संबंधित, सीट्स कुर्सियों पर, अपने अपने संबंधित यानी जिनके लिए जो सीट होता है उसे रिस्पेक्टिव बोलते हैं, संबंधित, उससे संबंधित, तो रिस्पेक्टिव। तो अपने अपने संबंधित सीटों पर बैठ गए, जो जो सीट था, जो जो कुर्सियां थी उस पर बैठ गए।
When अकबर केम, जब अकबर आए। अब यहाँ पे देखिए केम का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कम नहीं लिख रहे हैं। जब अकबर आता है ऐसे होता है, कम भी नहीं कम्स होता, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो कम नहीं कम्स होता, ऐसे ये जुड़ जाता है। लेकिन केम है तो जब अकबर आए ऐसे होगा, पास्ट सिंपल टेंस। ही थ्रू अ ग्लैंस अक्रॉस द हॉल टू सी इफ एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। तो उन्होंने क्या किया, थ्रू अ ग्लैंस अक्रॉस, थ्रू यानी वैसे तो होता फेंकना, फेंका, लेकिन ऐसे नहीं होगा। थ्रू अ ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होती है एक झलक, अक्रॉस आसपास, द हॉल तो हॉल के आसपास उन्होंने क्या किया, एक झलक देखा, टू सी देखने के लिए। तो एक झलक, हॉल यानी होता है जो बड़ा बैठक को हॉल कहते हैं, तो एक झलक देखा उन्होंने, तो ग्लैंस यानी होता है झलक। इफ यदि, एवरीबडी, इफ यदि भी होता है की भी होता है ना, देखा कि हर कोई वॉज प्रेजेंट, कि सब कोई उपस्थित थे कि नहीं उन्होंने देखा। बीरबल वॉजंट देयर, बीरबल वॉज नॉट, तो वॉजंट शॉर्ट में वॉजंट बोल देते हैं, ये कॉमा एक्चुअल में ओ रहता है, ऐसे होता है वॉज नॉट, ये बोलते समय ओ को हटा के इसको कॉमा, तो वॉजंट ऐसे होता है, तो वॉज नॉट ही है, शॉर्ट में वॉजंट बोलते थे। बीरबल वॉज नॉट यानी नहीं था, देयर यानी वहाँ, बीरबल वहाँ नहीं था, सबको ही थे लेकिन बीरबल वहाँ नहीं था, जबकि राजा ने एकदम टाइम दिया हुआ था। ही आस्क्ड, तो उन्होंने पूछा, ही यानी वह या उसने होता, लेकिन राजा जी हैं तो सम्मान देते हो, उन्होंने ऐसे बोलते हैं, तो उन्होंने पूछा। वेयर इज बीरबल, वेयर यानी कहाँ, जहाँ, कहाँ सब मतलब इज यानी है, बीरबल, बीरबल कहाँ है। एवरीवन वॉज क्वाइट, हर कोई चुप था, शांत था, चुप था, तो क्वाइट, कीप क्वाइट बोलते हैं ना, शांत रहो। वन कोर्टियर स्टूड अप एंड बाउड डाउन बिफोर द एम्परर, एक दरबारी स्टूड अप खड़ा हुआ, स्टैंड अप का सेकंड में स्टूड अप हो गया, खड़ा हुआ, एंड बाउड डाउन, बाउड यानी क्या होता है, झुक के नमस्कार करना, झुकना, और नीचे झुका यानी नमस्कार किया, बिफोर यानी सामने द एम्परर, और महाराज के सामने झुका, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी, इसका मतलब होता है हे महाराज, महाराज। बीरबल हैड आस्क्ड मी, बीरबल तो हैड के साथ आस्क्ड। अब यहाँ पे यदि आप केवल इतना ही सेंटेंस है, आप क्या बोलेंगे, बीरबल ने पूछा था, बीरबल पूछ चुका था, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन आस्क का यूज एक और होता है कि कुछ चीज कोई करने के लिए कहता है, आप जो मेरी स्टोरी पढ़ते हैं सब जानते हैं, किसी को कुछ काम करने के लिए कहना। तो बीरबल हैड आस्क्ड मी, बीरबल ने मुझसे कहा था, मैंने बोला हैड के साथ था। टू कन्वे, कन्वे करना यानी क्या था, कन्वे का मतलब होता है किसी बात को पहुंचाना, है ना, कन्वे करना, पहुंचाने के लिए, बताने के लिए, सूचना देने के लिए, उसे कन्वे करना बोलते हैं। क्या सूचना देने के लिए, द मैसेज, मैसेज यानी संदेश, टू यू आप तक, दैट की ही विल नॉट बी एबल, ही यानी वह, विल गागी के फ्यूचर टेंस, नॉट नहीं, क्या नहीं होगा, बी एबल वह सक्षम नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा, यानी कि नहीं आ पाएगा। टू मेक इट हियर इन टाइम, मेक इट हियर इन टाइम यानी समय पर आना, यहाँ समय पर वो नहीं आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा तो विल के साथ नॉट का यूज होता है, तो आने में असमर्थ रहेगा। बट लेकिन ही विल बी हियर एज सून एज पॉसिबल, लेकिन ही विल बी हियर वो यहाँ क्या होंगे, एज सून एज यानी जैसे ही, जितना जल्दी हो सके, तो एज सून एज का यूज करते हैं। तो एज सून एज यानी जैसे भी होता है, और जितनी जल्दी हो सके, इसे हिंदी में यथाशीघ्र कहते हैं, तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, वो यहाँ आएंगे। दिस मेड अकबर फ्यूरियस, दिस मेड इसने क्या किया, अकबर को फ्यूरियस यानी अति क्रोधित कर देना, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। बोलेंगे सर मेड का यूज़ क्यों किया गया है, तो ये पॉजिटिव वर्ब्स होता है। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, अकबर गुस्सा नहीं हो रहा है, इस बात ने अकबर को गुस्सा किया, तो अकबर को किसी ने गुस्सा किया, तो जब कोई कुछ काम नहीं करता, कोई उससे कोई काम करवाता है, तब वहाँ हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जैसे मेक का यूज़ करते हैं, मेक, गेट, है ना। लेकिन मेक कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मेक का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, मेड, तो और यही आईएनजी फॉर्म में होता है, तो मेकिंग, है ना, दिस मेकिंग, दिस इज मेकिंग अकबर फ्यूरियस, ऐसे बहुत सारा यूज़ हो सकता है। क्लियर है। तो इसने क्या किया, अकबर को गुस्सा कर दिया, तो आप ध्यान देंगे मेक का मेड हो गया, तो ये पॉजिटिव वर्ब्स वाला सेंटेंस हो गया। अकबर समटाइम, सॉरी आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी पहले। बीरबल केम, बीरबल आया, तो इसलिए केम का यूज कर रहे हैं। बाउड डाउन बिफोर अकबर, अकबर के सामने झुका, झुका झुका नमस्कार किया। एंड सीटेड बैठ गया, हिमसेल्फ यानी खुद से, एट हिज प्लेस, एट जगह का नाम, तो एट का यूज करें, हिज प्लेस अपने जगह पर बैठ गया। अकबर आस्क्ड बीरबल, अब अकबर बीरबल से
कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे, अब पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। अकबर ने बीरबल से पूछा। अब आप बोलेंगे सर ना ने लिखा हुआ ना से लिखा हुआ है, अकबर ने बीरबल से कहा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से जोड़ सकते हो। इंग्लिश में ऐसे कोई रूल नहीं है, ये तो हम हिंदी वाले हमारे तरफ से ट्रांसलेट करने की सुविधा के लिए हम ऐसे ट्रांसलेशन करते हैं। विदेशी वाले को थोड़ी पता है हमारे हिसाब से थोड़ी ट्रांसलेशन करेंगे, तो हम अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से बना सकते हो। ज़्यादा मत घबराई कीजिए, ठीक है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे अकबर पूछा बीरबल, ये कोई बात हुई? तो हम बोल रहे हैं अकबर ने बीरबल से पूछा। तो आप मत घबराइए कि सर ने के लिए कहाँ लिखा है, से के लिए कभी भी नहीं। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, डिडंट यू हियर द ऑर्डर्स ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट इन टाइम? डिडंट ये एक्चुअली डिड नॉट है। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? तो जब पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं, नेगेटिव में डिड नॉट का यूज करते हैं। डिडंट यू हियर या डिड नॉट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? द ऑर्डर्स यानी आदेशों को, ऑफ यानी का, बीइंग यानी होना, प्रेजेंट यानी उपस्थित, क्या तुमने उपस्थित होने का आदेश नहीं सुना? इन द कोर्ट दरबार में, इन टाइम समय में। पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। हर एक जब आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया, अपने हिसाब से आराम से जमा लीजिए। क्या तुम्हें दरबार में सही समय में पहुंचने का आदेश नहीं सुना? बस हो गया। वाई वर यू लेट, वाई यानी क्यों, यू यानी तुम, लेट देर, वर यानी हुए, थे, ऐसे बहुत सारे यूज होता है। तुम्हें देरी क्यों हुई, तुम्हें लेट क्यों हुआ, ऐसे पूछ रहे हैं। भाई बताओ तुम्हें लेट क्यों हुआ, देरी क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे कॉपी दबा लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। हाँ, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। REPLY होता तो रिप्लाई यानी जवाब देता है, ऐसा तो रिप्लाइज, तो वाई हट के IAD बन गया सेकंड फॉर्म के लिए। बीरबल ने जवाब दिया, आई बैग योर पार्डन, आई बैग मैं मांगता हूँ, योर पार्डन यानी आपसे क्षमा, पार्डन यानी क्षमा माफ़ी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो बैग से बेगर बना हुआ, मांगने वाला, ऐसे भिखारी। योर मिनिस्ट्री महाराज, बट माई चाइल्ड वॉज क्राइंग, लेकिन मेरा बच्चा वॉज क्राइंग रो रहा था। वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, तो रहा था रही थी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, मेरा बच्चा रो रहा था। एंड आई वॉजंट एबल टू काम हिम डाउन, काम काल्म नहीं पढ़े, काम एल साइलेंट होता है, लिखते जरूर है लेकिन उसे पढ़ते नहीं है। और मैं क्या था, वॉजन आपको बता चुका हूँ, वॉज नॉट नहीं था, एबल यानी सक्षम नहीं था, टू काम चुप कराने में, इज डाउन, काम इज डाउन, काम डाउन यानी था शांत कराना, तो मैं उसे शांत कराने में सक्षम नहीं था यानी चुप नहीं करा पाया। अकबर वॉज डिसअपॉइंटेड, अकबर वॉज यानी था, डिसअपॉइंटेड निराश, अकबर निराश था या निराश हुआ। विथ बीरबल्स रीजन, विथ यानी से, बीरबल्स अपॉस्ट्रोफी कामा कॉमा, तो बीरबल के, इसका का की के, बीरबल के रीजन यानी कारण से निराश थे। एज क्योंकि ही डिड नॉट कंसिडर, वो नहीं कर सके, कंसिडर यानी मान नहीं सके, समझ नहीं पाए, इट टू इसे, टू बी यानी होना, अ वैलिड रीजन यानी एक वैलिड रीजन यानी होता है एक, हम बोल सकते हैं कि सही कारण, सही कारण होना उसे नहीं माने, कंसिडर करने मानना, तो नहीं माने इसे सही कारण। फॉर कमिंग लेट, फॉर आने के लिए, कमिंग लेट यानी देरी से आने के लिए। तो पूरा सेंटेंस का मतलब आपको समझ आ गया कि देरी से आने के लिए जो सही कारण है ना उसे नहीं मान पाएगी। ये जो तुम कारण बता रहे हो सही कारण नहीं बीरबल, मैं इसे नहीं मानता। सो इसलिए ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर, तो उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस करना यानी होता है जताना, दर्शाना, दिखाना, तो उन्होंने जताया अपना डिसप्लेजर, प्लेजर यानी होता है प्रसन्नता, डिसप्लेजर अप्रसन्नता, अपनी नाखुशी दिखाई, अप्रसन्नता एंड सेड, और कहा वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग टू काम अ चाइल्ड डाउन, वाई डिड यू टेक तुमने क्यों लिया, तो वाई डिड यू टेक तुमने क्यों लिया, सो लॉन्ग यानी बहुत ज्यादा समय, टू काम चुप कराने में, अ चाइल्ड डाउन यानी एक बच्चे को चुप कराने में तुमने इतना समय क्यों लिया। डू यू नो क्या तुम जानते हो, हाउ टू हैंडल अ क्राइंग चाइल्ड, हाउ टू हैंडल कैसे हैंडल करना, हैंडल करना यानी हम बोल सकते हैं कि संभालना, अ क्राइंग चाइल्ड एक रोते हुए बच्चे को कैसे संभाला जाता है क्या तुम्हें पता है, अकबर बोल रहे हैं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मेजेस्टी हे महाराज, इफ यू डोंट माइंड, यदि आपको कोई है ना, डोंट माइंड मतलब ऐसे नहीं कि आपका दिमाग ना हो, यदि आपका नहीं, प्लीज इफ यू डोंट माइंड कि यदि आपको कोई परेशानी ना हो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, देन तो प्लीज टीच मी हाउ टू डू इट, कृपया, टीच यानी सिखाओ, मी यानी मुझे, हाउ यानी कैसे, टू डू इट
टू डू या इट यानी इसे करना, इसे कैसे, इसे करना कृपया आप मुझे सिखाइए। इट वुड बी ग्रेट, ये ग्रेट होगा, बी यानी होना, ग्रेट यानी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा होगा। तो वुड का यूज हम विल की जगह करते हैं जब पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये बहुत अच्छा होगा। इफ यदि आई कुड लर्न इट फ्रॉम यू, आई कुड मैं सकूं, कैन यानी सकता हूं, कुड यानी सकूं मैं सकूं, लर्न सीख, इट यानी इसे, फ्रॉम यू यानी आपसे, यदि मैं इसे आपसे सीख सकूं। अब अच्छा लगा, मैं ऐसे बोल रहा था मैं सकूं तो आपको बुरा लग रहा था, मतलब अजीब टाइप से कैसे पढ़ा रहे सर, लेकिन मैं एक एक वर्ड बता के उसे अच्छे से जमा के बोल देता हूँ, है ना, ताकि आपसे सीख सकूं। अकबर विदाउट एनी प्रॉब्लम अग्रीड टू डू इट, अकबर ने विदाउट यानी बिना किसी, एनी प्रॉब्लम यानी किसी भी परेशानी के, समस्या, अग्रीड राजी हुए, टू डू यानी करने के लिए, इट यानी उससे, इसे भी होता है उसे भी, तो वैसा करने के लिए राजी हो गया बिना कोई प्रॉब्लम। अभी सिखा देता हूं। एवरीवन्स आईज वर फिक्स्ड ऑन द एम्परर, हर किसी का, अपॉस्ट्रोफी का की हर किसी का आंखें, हर किसी की आंखें, वर यानी थी, फिक्स्ड यानी जम गई थी, ऑन यानी पर, द एम्परर सम्राट पर, एस क्योंकि दे हैडंट सीन हिम, उन्होंने हैडंट सीन हिम, तो सीन क्यों लिखा हुआ है, सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, हैड नॉट तो हैडंट लिखा हुआ है, यानी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग गया तो कभी नहीं देखा था, यानी उन्होंने नहीं देखा था। डूइंग यानी ऐसा करते हुए, एनी सच थिंग बिफोर ऐसा, एनी सच यानी इस प्रकार का कोई भी, सच यानी ऐसा, थिंग यानी चीज, बिफोर यानी पहले, ऐसा कुछ चीज करते हुए कभी भी राजा को किसी ने नहीं देखा था। अब समझ आ गया क्लियर क्या बोलना चाह रहा हूं। अकबर आस्क्ड बीरबल टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड, अकबर ने, अब आस्क्ड यानी कहा, देखिए पूछा नहीं हो रहा है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा नहीं, तो अकबर ने कहा बीरबल से, टू एक्ट यानी एक्टिंग करने के लिए, लाइक यानी जैसे, अ चाइल्ड यानी एक बच्चे के जैसे एक्टिंग करने के लिए कहा, एक्ट यानी अभिनय करना, एंड क्राई और रोने के लिए, एज बैडली एज पॉसिबल जितना बुरा है ना संभव हो सके, यानी कि जितना ज्यादा संभव हो सके उतनी बुरी तरीके से रोने के लिए कहा, तो एज का यूज करते हैं, जितना उतना ऐसे, तो जितना बुरा रो सकते हो, संभव हो उतना जोर से बुरी तरीके से रो के दिखाओ और एक्टिंग करके दिखाओ, मैं मनाता हूं तुमको, आप देखिए मजा आएगा। एंड और ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी, और उसने, ही यानी वह, उसने भी होता है, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट शुरू करता है, स्टार्टेड शुरू किया, क्राइंग रोना, लाइक यानी जैसे, अ बेबी एक बच्चे के जैसे रोना शुरू किया, देखिए बीरबल रो रहा है। अकबर केम अकबर आया, अब आए ऐसे बोलूंगा राजा तो, अकबर आए, क्लोजर यानी पास आए, एंड सेड और कहा, वाई आर यू क्राइंग तुम क्यों रो रहे हो, इज एम आर के साथ आईजी फॉर्म तो रहा है रही है, लेकिन वाई यानी क्यों होता है, तो वाई आर यू क्राइंग तुम क्यों रो रहे हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और वाई डब्ल्यू एच फैमिली यदि है तो लगाते हैं, तुम क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे, वॉट डू यू वॉन्ट तुम क्या चाहते हो, वॉन्ट यानी चाहना, डू तो ता है ती है, डू का यूज करते थे, इंट्रोगेटिव बनाते तो। बीरबल रिप्लाइड बीरबल ने जवाब दिया, वाइल मिमिकिंग, वाइल यानी के दौरान, यानी जब, मिमिकिंग यानी होता है किसी की आवाज निकालना, नकल करना, अ चाइल्ड स्टोन, तो बीरबल ने एक बच्चे की आवाज में आवाज निकालते हुए, नकल उतारते हुए उसने उस टोन में, उस लय में, लहजे में उसने कहा, काऊ यानी कि गाय, गाय चाहिए, आई वॉन्ट अ काऊ राइट नाउ मुझे गाय चाहिए, राइट नाउ यानी अब भी, तुरंत का मतलब राइट नाउ, अब भी गाय चाहिए। अब जिसे नहीं पता वो लोग क्या बोलेंगे, सही अब, मैं चाहता हूं एक गाय सही अब, दायां अब आपको लोग को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता था जब हम छोटे थे, जब पता चला ऐसे में ही पता चला, हम सर कोई पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो आप लोग स्टोरी जब सुनते हो तो बहुत फायदा होता है। तो मैं क्या चाहता हूं एक गाय, राइट नाउ यानी तुरंत, अभी, राइट नाउ बोलते अब भी चाहिए मुझे गाय। अकबर एट वंस यानी तुरंत, देखिए एट वंस एक साथ है तो तुरंत बोलेंगे, अकबर तुरंत, टुक ले गया, टेक ले जाते हैं, टुक यानी ले गया, टेक कैसे, टुक, बीरबल को ले गए, टू अ काऊ, बीरबल हाँ, तो एक गाय के पास ले गए, टू अ काऊ यानी गाय के पास ले गए। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद, he came back in the court with a cow, he came back, वह came यानी आया,
कम केम कम, तो केम के वह आया, बैक यानी वापस, इन यानी में, द कोर्ट दरबार में वापस आया, विथ यानी साथ में, काउ एक गाय के साथ दरबार में वापस आया। अकबर सेड, अकबर ने कहा, सैड नहीं बोलेंगे, SAD, सैड यानी होता है उदास होना, दुखी होना, सैड, सेड से का सेड, अकबर ने कहा। सी देखो, हियर इज अ काउ, यहां एक गाय है। नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। बीरबल स्टार्टेड क्राइंग इवन लाउडर, बीरबल ने स्टार्टेड शुरू किया रोना, इवन लाउडर यानी और भी, इवन यानी भी होता है ज्यादा, लाउडर यानी और भी जोर से रोना शुरू कर दिया। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, वाई आर यू क्राइंग नाउ, तुम अब क्यों रो रहे हो, नाउ यानी अब वाई। डिडंट यू लाइक द काउ, डिडंट यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई गाय, क्या तुम्हें गाय पसंद नहीं आई, लाइक यानी पसंद आना। और यानी या, डू यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स यानी और कुछ, या तुम और कुछ चाहते हो, क्या तुम्हें गाय पसंद नहीं या तुम और कुछ चाहते हो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल जो बच्चा बना है उसने क्या किया, रिप्लाइड जवाब दिया, आई फील हंग्री, मुझे भूख लग रही है। फील यानी होता है महसूस होना, लगना, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू ईट यानी खाना, समथिंग यानी कुछ, मैं कुछ खाना चाहता हूं। नो नहीं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, अब फिर तुरंत चेंज कर रहा है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीना चाहता हूँ। अभी बोल रहा है भूख लग रहा है कुछ खाना, अभी बोल रहा है मैं दूध पीना, बस इतना ही बचा है। अकबर इंस्टेंटली ऑर्डर्ड फॉर मिल्क, अकबर ने इंस्टेंटली यानी तुरंत, ऑर्डर यानी आदेश दिया, फॉर मिल्क दूध के लिए, कि भाई दूध निकालो, इससे दूध ले आओ, दूध के लिए। बट बीरबल डिडंट स्टॉप क्राइंग, लेकिन बीरबल डिडंट स्टॉप, रुका नहीं, क्राइंग ने रोना, रोना बंद नहीं किया। अकबर अगेन आस्क्ड, अकबर ने फिर से पूछा, व्हाट ही वांटेड, वह क्या चाहता है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई वॉन्ट यू टू पुट द मिल्क बैक इन टू द काउ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यू यानी आपसे, टू पुट यानी डालने के लिए, रखने के लिए, द मिल्क दूध को, बैक यानी वापस, इन टू द काउ मैं चाहता हूं कि आप दूध को वापस गाय के अंदर डाल दो। तो अकबर लाफ्ट पढ़ेंगे, लॉक्ड नहीं, लाफ्ट फा, अकबर हंसा, एंड एक्सेप्टेड और स्वीकार किया, दैट की इट वॉज नॉट ईजी, आसान नहीं है, आसान नहीं होता है, वैसे था यानी वॉज यानी था होता है, लेकिन हम ऐसे यूज कर रहे हैं, आसान नहीं होता, टू काम अ क्राइंग चाइल्ड डाउन, तो काम डाउन को होता है शांत करना, एक रोते हुए बच्चे को शांत करना आसान नहीं था। अकबर ने ये माना, वॉज लिखा है तो ये आसान सरल नहीं था किसी रोते हुए बच्चे को बनाना। तो देखिए बच्चा बना, बोले कि दूध को वापस, है ना, जहाँ से निकाले दूध वहाँ से वापस उसे डाल दो। तो बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ भी जो मेरा छोटा बेटा है, यानी कि एक गुड़िया है 9 साल की, बेटा है 4 साल का, तो वही कल रो रहा था, उसे कोई लॉलीपॉप वाटरमेलन वाला चाहिए। मैंने बोला घर में तो कितना लॉलीपॉप पड़ा, मना लेंगे, बट उसे वही वाटरमेलन वाला लॉलीपॉप चाहिए। दिन भर रोया, दोपहर भर रोया, सो गया, तो हम बोले चलो सो गया, उठेगा तो उठते ही फिर से रोना शुरू कर दिया, बोलता है वही वाटरमेलन वाला है, तरबूज वाला लॉलीपॉप ही चाहिए। चुप ही नहीं हुआ, जब जाके उसे उससे महंगे अच्छे लॉलीपॉप मैंने दिया, 10-20 रुपये वाला नहीं, वो 5 रुपये वाला वाटरमेलन वाला ही लॉलीपॉप चाहिए था। जब मैंने उसे दिया तब जाके एकदम खुश हो गया, शांत हो गया, रोना बंद, और दिन भर उस 5 रुपये के वाटरमेलन के लिए उसने लॉलीपॉप के रोया था। तो ये मैं समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, तो एक्चुअल में कितना रोते हैं, कितना जिद करते हैं, ऐसे मांग करते हैं, पूरा भी नहीं कर पाओगे। और आप सभी जो यंग है, जिनके नहीं है, वो भी बाद में जान जाओगे, आप लोगों को भी ऐसा अनुभव होगा। अभी तो ये बताएंगे आपको एक्सपीरियंस कैसे रहा इंग्लिश जो हमने अभी स्टोरी ट्रांसलेशन किया, क्या आपको समझ आया, क्या मैं ठीक से समझा पाता हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं सुधार करूँगा, और हाँ तो फिर अच्छे से इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते जाऊँगा, ताकि आपको हर एक वर्ड की मीनिंग, टाइम क्यों लगता है, हर यानी वुड का भी आपको मतलब बताया, बी यानी होना ही बताया, ग्रेट यानी अच्छा, इफ यानी बताया, आई यानी कुड यानी, इतने डिटेल में मतलब बताना बहुत ही मेहनत की बात होती है। मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत ये करनी है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपको पसंद आया कि नहीं। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री में सबका PDF मिल जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।